नीतीश, पहले तो एक अपडेट आ रहा है, ये इस बुधवार को सुनवाई नहीं होगी, सुनवाई 15 मई को होगी। जानकारी मिल रही है कि वक्फ कानून पर अब सुप्रीम कोर्ट 15 मई को सुनवाई करेगा, क्योंकि केंद्र ने हलफनामा दाखिल कर दिया है, इसलिए सुनवाई नहीं हो सकी है। क्योंकि देखिए, जो हलफनामा दाखिल हुआ है उस पर भी कोर्ट अभी विचार करेगा, क्योंकि केंद्र पहले कह चुका है कि जब तक हमारी तरफ से कोई हलफनामा दाखिल ना किया जाए तब तक कोर्ट इस पर अंतरिम निर्णय देने से थोड़ा परहेज करे। ये मांग की गई थी केंद्र सरकार की तरफ से, तो कोर्ट ने अब सुनवाई को टाल दिया है और 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में दोबारा वक्फ कानून पर सुनवाई होगी। केंद्र ने हलफनामा दाखिल किया है और ये भी हलफनामे में बताया है कि 12 साल में वक्फ संपत्ति 20 लाख एकड़ बड़ी है। हालांकि याचिकाकर्ता ने जो है इसको गलत बताया है, लेकिन सच्चाई क्या है कोर्ट इस पर जो है निर्णय लेगा। फिलहाल 15 मई को जो है इस पर सुनवाई होगी। जी जी बिल्कुल रानू, ये बहुत बड़ी खबर आप बता रहे हैं कि जो बुधवार की बात कही थी 15 मई को अब अगली सुनवाई वक्फ कानून संशोधन पर होनी है। इसमें कोर्ट के अंदर 5 याचिकाएं दर्ज की गई है, उन पर सुनवाई हो रही है और नई पीठ बनाकर जो अगले चीफ जस्टिस रहने वाले हैं गवई, उनकी अध्यक्षता में इसमें सुनवाई होगी। और ओवैसी समेत जो 5 याचिकाएं दर्ज की गई थी, इसमें सरकार ने हलफनामा दाखिल किया कि अब अगली सुनवाई जो है 15 मई को होनी है। लेकिन रानू, एक जो सबसे बड़ी खबर जो इस समय होनी चाहिए इस समय इस मुद्दे को लेकर कि वक्फ कानून जो अभी देश के अंदर स्थिति जिस तरह से चली हुई है, पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति है, इसको लेकर तो नहीं है कोई डिसीजन लिया गया हो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टालने का? नहीं, एक ये तो कोई विशेष कारण नहीं बनता है, क्योंकि अदालती कार्रवाई चलती रहती हैं, वो सरकारी काम है, सरकार निपटते रहते हैं ऐसी स्थितियों से। लेकिन बड़ी चीज, एक बड़ी वजह ये हो सकती है कि देखिए, जो सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है, जाहिर सी बात है हलफनामा जब दाखिल हुआ है तो फिर उसके लिए भी कोर्ट को वक्त चाहिए, तभी सुनवाई में कुछ बातें आगे बढ़ सकती हैं। अब हलफनामा जो है वो अभी आया है, उस पर तत्काल आज क्या कोर्ट फैसला सुना सकता है और क्या हलफनामा कोर्ट ने देखा होगा? तो इन सब सारी चीजों को देखा गया, इसीलिए कोर्ट ने 15 मई की तारीख मुकर्रर की है। 15 मई को इस पर दोबारा जो है सुनवाई होगी। और अगर हलफनामे की बात करें जो भारत सरकार, केंद्र सरकार की तरफ जेएसजी की तरफ से जो पेश किया गया है सर्वोच्च न्यायालय में, उस हलफनामे में ये कहा गया है कि कानून पूरी तरह से संवैधानिक है, ये संसद से पास हुआ है, इसलिए इस पर रोक नहीं लगानी जानी चाहिए, ये केंद्र सरकार ने मांग की है। तो केंद्र सरकार का कहना है कि इस पर रोक नहीं लगनी चाहिए। हलफनामे में लिखकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है कि देखिए, ये 1332 पन्नों के हलफनामे में सरकार ने दावा किया है कि 2013 के बाद से वक्फ संपत्तियों में 20 लाख एकड़ से ज्यादा का इजाफा हुआ है, यानी बढ़ोतरी हुई है। 20 लाख एकड़ से ज्यादा की संपत्ति बढ़ोतरी पाई गई है 2013 से अब तक की। तो आप देखिए, 10 साल में 20 लाख एकड़ से ज्यादा की संपत्ति का इजाफा हुआ है, यह भी सरकार ने अपने हलफनामे में बताया है, जो करीब 1332 पन्नों का बताया जा रहा है। इस वजह से कई बार निजी और सरकारी जमीनों पर विवाद भी हुआ है, ये भी कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को सरकार ने बताया है। लेकिन जो आंकड़े दिए गए हैं नीतीश केंद्र सरकार की तरफ से, इन आंकड़ों को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है AIMPLB, उसने गलत बता दिया है, निराधार बता दिया है और कहा है कि कोर्ट से ये कहा है AIMPLB ने कि जो हलफनामा है वो झूठा है, हलफनामा देने वाले अधिकारी पर जो है कार्रवाई की जाए, यानी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने गलत आंकड़े दिए हैं, यानी AIMPLB इस दावे को झूठा बता रहा है जो केंद्र सरकार ने आज हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है। फिलहाल 70 से ज्यादा याचिकाएं दायर हैं कोर्ट में, लेकिन कोर्ट सिर्फ 5 मुख्य याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें ओवैसी की भी याचिका शामिल है। और अपने दर्शकों के लिए जानकारी के बता दें कि कोर्ट, ये जो वक्फ संशोधन जो बिल था पहले, जो अब कानून बन चुका है, देखिए लोकसभा में 288 वोट और राज्यसभा में 128 सांसदों ने इसका समर्थन किया था और कई विपक्षी पार्टियों ने भी इसका विरोध किया था, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। फिलहाल राष्ट्रपति के साइन के बाद अब ये कानून बन चुका है, कोर्ट इस पर सुनवाई 15 मई को करेगा। देखना होगा क्या कुछ इसमें हो सकता है। सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता, वो लगातार मामले की पैरवी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लाखों सुझावों के बाद संशोधित वाला जो कानून है वो कानून बनाया गया है। जी बिल्कुल रानू, जो 2013 में वक्फ संशोधन हुआ था उसके बाद से लगातार शिकायतें भी मिल रही थी, जिस वजह से वक्फ बिल 2025 को संसद में लाया गया और उसके बाद JPC की सिफारिशों के तहत वक्फ बिल के अंदर बदलाव किए गए और दोनों सदनों से वक्फ बिल पारित हुआ है और कानून बना है।
और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिकाएं जिसमें बदलाव की उम्मीद की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ याचिकाएं हैं जिसको लेकर मुस्लिम पक्ष के अंदर था कि इसमें कुछ बदलाव होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और नीतीश, सबसे बड़ी चीज ये है, आप ये देखिए कि अभी जो इस मामले की सुनवाई चल रही है वो सीजेआई संजीव खन्ना खुद सुनवाई कर रहे थे, और जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन, ये 3 जजों की बेंच, जिसमें सीजेआई खुद इस बेंच का हिस्सा है, जो सुनवाई कर रहे थे। लेकिन अब आप ये देखिए, इस सुनवाई को टाल दिया गया है और सुनवाई 15 मई को होगी। लेकिन उस 15 मई वाली सुनवाई में संजीव खन्ना नहीं होंगे, वो रिटायर हो रहे हैं। 14 मई को वीआर गवई सीजेआई पद की शपथ लेंगे और 15 मई को वो सुनवाई भी करेंगे इस मामले पर। यानी ये तो साफ है कि सीजेआई इस सुनवाई में रहेंगे। अभी वाले सीजेआई भले रिटायर हो रहे हो, लेकिन जो नए सीजेआई वीआर गवई हैं, अब वो शामिल रहेंगे। वो संजीव खन्ना की जगह 14 मई को शपथ ले रहे हैं, 15 मई को वो इस मामले पर सुनवाई करेंगे। लेकिन अभी ये सवाल बना हुआ है कि सीजेआई जस्टिस वीआर गवई जब बन जाएंगे, 15 मई को जब वो नए वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई करेंगे, तो उनके अलावा और कितने जज रहेगा? क्या 3 जजों की ही बेंच रहेगी? और क्या जस्टिस पीवी संजय और जो जस्टिस केवी विश्वनाथन अभी इसमें शामिल हैं, ये दोनों जज शामिल रहेंगे उस बेंच में, या फिर नए कोई जज आएंगे उनको शामिल किया जाएगा? लेकिन एक बात स्पष्ट है, 15 मई को जब दोबारा इस पर सुनवाई होगी, उसमें भी सीजेआई शामिल रहेंगे, और बस सीजेआई की जगह नाम दूसरा होगा। संजीव खन्ना रिटायर हो रहे हैं, उसके बाद वीआर गवई इस बेंच में शामिल होंगे। जी शुक्रिया रानू, इस पर जानकारी देने के लिए। वक्फ संशोधन एक्ट जो बुधवार को जिस पे सुनवाई होनी थी, उसको 15 मई को उस पर सुनवाई होगी, और सुप्रीम कोर्ट में वीआर गवई जो नए चीफ जस्टिस होंगे, उनकी अध्यक्षता में इस पर सुनवाई होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।